Hello everyone. In this video, we are going to discuss principles of ethics, नीति शास्त्र के सिद्धांत. Before starting the video, if you are new to our channel, then please subscribe it और सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि आपको हमारे सभी लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलते रहें. So let's begin with the topic. In the earlier video, we discussed the theoretical framework, meaning and concept of ethics. Here we will understand the principles of ethics. किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए ज़रूरी है कि वहाँ पर कुछ प्रिंसिपल्स ऑफ एथिक्स को फॉलो किया जाए. सो व्हाट आर दोज प्रिंसिपल्स ऑफ एथिक्स? द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ एथिक्स इज फेयरनेस एंड जस्टिस. फेयरनेस एंड जस्टिस मीन्स सभी लोगों के साथ समान व्यवहार व बर्ताव करना. जस्टिस वह एक्शन है जिसमें दूसरे व्यक्ति के हित को ध्यान में रखकर निर्णय लिया जाता है. Ethics have requirements of fairness and justice in all our dealings, activities and decision making. किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए ज़रूरी है कि वहाँ पर की जाने वाली सभी डीलिंग्स, बिजनेस एक्टिविटीज़ और डिसीजन मेकिंग में फेयरनेस और जस्टिस का प्रिंसिपल फॉलो किया जाए. फेयरनेस एंड जस्टिस मीन्स इक्वल ट्रीटमेंट टू ऑल द पीपल. फॉर एग्जाम्पल, employees of a business should be treated with fairness and justice. Equitable distribution of benefits, risk, cost and resources among all the persons working in the organization. Second principle is honesty, ईमानदारी. Honesty means you speak the truth and act truthfully. means आप सच बोलते हो और सच्चाई के साथ काम करते हो. Honesty means be honest with yourself, with others and with God. A person, for example, a person should not involve in corruption and taking bribes from other people. means एक person भ्रष्टाचार में इन्वॉल्व नहीं है और दूसरों से रिश्वत नहीं लेता. means अपना काम ईमानदारी से करता है. A person must be truthful to others and oneself. means वह person अपने लिए और दूसरों के लिए सच्चा है, सच्चाई से काम करता है, वह अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी. Next principle is integrity. This is one of the most important principles of ethics. Integrity, सच्चरित्रता. Integrity refers to wholeness, perfection of character demonstrated by consistency among thoughts, words and actions. And the best way to demonstrate your integrity is to be honest all the times, even when no one is watching. Integrity means act of behaving in an ethically, moral, honest or honorable way even when no one is watching you. means जब एक पर्सन एथिकली, मोरली, ऑनेस्टली और एक ऑनरेबल वे में बिहेव करता है जबकि उसको कोई नहीं देख रहा है. मीन्स वह अपना काम पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ करता है चाहे उसको कोई सुपरवाइज कर रहा है या नहीं कर रहा. मीन्स उसके काम में कंसिस्टेंसी है. हेयर कंसिस्टेंसी मीन्स द क्वालिटी ऑफ ऑलवेज हैविंग द सेम स्टैंडर्ड, ओपिनियन और बिहेवियर एट्सेट्रा इन एनी सर्कमस्टांसेस. मीन्स एक पर्सन की वो क्वालिटी जिसमें कि वह जब काम करता है तो वह उसका काम है हर सिचुएशन में, हर एक सर्कमस्टांस में सेम स्टैंडर्ड का होता है, सेम ओपिनियन रहता है और उसका सेम बिहेवियर रहता है. मीन्स कंसिस्टेंसी रहती है उसके बिहेवियर में, उसके काम में और उसके ओपिनियन में. इंटीग्रिटी, लेट्स अंडरस्टैंड इंटीग्रिटी विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल. फॉर एग्जाम्पल, एट अ वर्क प्लेस एक मैनेजर शॉप से बाहर जाता है और वह अपने एम्प्लॉय को ऑफिस में छोड़ देता है और उसको एक वर्क असाइन किया जाता है और वह यह विश्वास रखता है कि एम्प्लॉय अपना काम कंटिन्यू करेगा, पूरी निष्ठा के साथ करेगा चाहे उसको सुपरवाइज किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा. अब एम्प्लॉय जो मैनेजर के जाते ही मोबाइल पर गेम्स खेलने शुरू कर देता है, वह इंटीग्रिटी शो नहीं कर रहा. दूसरी तरफ एक दूसरा एम्प्लॉय है जो मैनेजर के जाने के बाद भी अपना काम पूरी ईमानदारी, निष्ठा के साथ कर रहा है एंड दैट पर्सन इज शोइंग इंटीग्रिटी. तो इंटीग्रिटी मीन्स ऑनेस्टली, जब आप अपने काम को करते हो, अपना बिहेवियर ऑनेस्ट रखते हो हर एक सिचुएशन में जब आपको कोई वॉच या सुपरवाइज नहीं कर रहा तब भी. लीडरशिप. What is leadership? Leadership means the people sitting at the leadership position should create an environment of
ethical decision making and set examples in promoting and supporting ethics. मीन्स जो पर्सन लीडरशिप पोजीशंस पे मीन्स जो लोगों को लीड कर रहे हैं, उनके नीचे काम करने वाले बहुत सारे लोग हैं, उनको एक ऐसा एनवायरनमेंट ऑर्गेनाइजेशन में क्रिएट करना चाहिए जिसमें कि वो एथिकली डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं। मीन्स जब एक लीडर अपनी टीम के लिए, अपने नीचे काम करने वाले लोगों के लिए डिसीजन लेता है तो वह डिसीजन एथिकल डिसीजन होना चाहिए और उसको अपने डिसीजन लेते समय एथिक्स को प्रमोट और सपोर्ट करना चाहिए, तभी और लोग भी एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो करेंगे। सो जो लोग की पोजीशंस पे हैं, चाहे वे टॉप लेवल पर हैं, मिडिल लेवल पर या फिर लो लेवल पे हैं, उनको अपने काम करने वाले, अपने नीचे काम करने वाले लोगों के लिए एथिकली डिसीजन लेना चाहिए। रिस्पॉन्सिबिलिटी उत्तरदायित्व एंड अकाउंटेबिलिटी जवाबदेही। This is again a most important principle of ethics. Ethics advocates that a person holding a key position of office must be responsible for his actions. Means एक person जो की पोजीशन पर है, मीन्स जिसके पास डिसीजन मेकिंग पावर है, वह अपने एक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए। अ पर्सन हैविंग रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट शुड हैव अ अथॉरिटी। जब एक पर्सन को काम दिया जाता है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है, तो उसके साथ उसके पास अथॉरिटी भी होनी चाहिए उस काम को करने की। अब जब एक पर्सन रिस्पॉन्सिबल है अपने एक्शंस के लिए, तो कुछ बिहेवियर ऐसे हैं जो कि उसकी इरिस्पॉन्सिबिलिटी को शो करते हैं। व्हाट आर दोज बिहेवियर्स? लाइक इट वाज नॉट मी, यह मैं नहीं था जिसने यह काम किया। अगर कई बार एक पर्सन से गलत काम हो जाता है तो वह एक्सक्यूजेस देता है दैट इट वाज नॉट मी, इट इज हिज और हर फॉल्ट। मीन्स ये उसका दोष है, ये मेरा फॉल्ट नहीं है। आई डिड नॉट डू इट, मैंने ऐसा नहीं किया। एंड इट्स नॉट माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, और यह मेरी जिम्मेदारी नहीं है। तो जब एक पर्सन को कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है, इफ ही इज एट की पोजीशन, तो उसके साथ साथ उसकी अकाउंटेबिलिटी भी फिक्स करनी चाहिए। अकाउंटेबिलिटी मीन्स जवाबदेही, मीन्स वह काम होता है या नहीं होता है तो उसके लिए वह अकाउंटेबल होगा। लाइक एक पर्सन को कोई काम दिया गया और उसके लिए उसको डेडलाइन दे दी गई, उसको एक टाइम बाउंड वो काम है जिसमें उस विद इन दैट टाइम लिमिट उसको वह काम कंप्लीट करना है। तो अगर वह उस टाइम लिमिट में काम कंप्लीट नहीं होता है या फिर जिस स्टैंडर्ड का वह काम करना था उस स्टैंडर्ड को मीट नहीं कर पाता, तो उसके लिए अकाउंटेबल कौन होगा? वह पर्सन जिसको उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है। लॉ अबाइडिंग, कानून का पालन करना। Business ethics must be abided by all laws, rules, and regulations, and it will motivate the employees to abide by the code of ethics of the business organization. जो भी बिजनेस एथिक्स एक ऑर्गेनाइजेशन में बनाए गए हैं, वह सभी लॉज, रूल्स और रेगुलेशंस के द्वारा अबाइड होने चाहिए, तभी एम्प्लॉयज इस ऑर्गेनाइजेशन में कोड ऑफ एथिक्स को, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के जो कोड ऑफ एथिक्स हैं उनका पालन करेंगे, उनका पालन करने के लिए मोटिवेट होंगे। रिस्पेक्टफुल, सम्मानपूर्ण, आदरकारी। बिजनेस एथिक्स मस्ट बी रिस्पेक्टफुल टू ऑल। एंड हाउ दे कैन बी रिस्पेक्टफुल? If a person should be nice to everyone, he should play fairly, means a person should play all the roles which are given to him, that should be played fairly. A person should cooperate others. If a person shows a helpful nature to others, be kind to others, include everyone while making the decisions, while taking important decisions about them. Apologize when you are at mistake. If you have done something wrong, you should apologize for that mistake. Say sorry. Use please word to request for someone for something. Say thank you when you want to show gratitude to others. Say excuse me and be polite to others. So these are some of the words and some behaviors a person can show to be respectful to all the persons who are working with him in the business organization. Means a person should be nice to everyone. Loyalty, nishtha. Ethics refers to be loyal to all the individuals. They do not exploit anyone in any way. They must be loyal to all the companies and work colleagues. Means ethics
से हमारा अभिप्राय है मीन्स एक पर्सन को सभी इंडिविजुअल से जो उसके साथ काम कर रहे हैं, उसके कलीग्स हैं या फिर जिस कंपनी में वह काम करता है, जिस ऑर्गेनाइजेशन में वह काम कर रहा है, उसके लिए लॉयल होना चाहिए। उसको किसी भी पर्सन को किसी भी तरीके से एक्सप्लॉइट नहीं करना है। कोऑपरेशन, सहयोग। This principle states that business should help others only in condition when other people deserves for help. हमें दूसरों की सहायता करनी चाहिए, उनको कोऑपरेट करना चाहिए, लेकिन यह भी देखा जाना चाहिए कोऑपरेट करते समय कि क्या वह पर्सन हेल्प को डिजर्व करता है, कोऑपरेशन डिजर्व करता है, क्या वो अननेसेसरी कोऑपरेशन डिमांड तो नहीं कर रहा। बट इफ ही इज रियली इन नीड ऑफ हेल्प देन वी शुड हेल्प देम, दे शुड बी कोऑपरेटिव बिहेवियर। Utilitarian approach. This is also a theory of business ethics. Utilitarianism is a theory of ethics which advocates actions that foster happiness or pleasure and opposes actions that cause unhappiness or harm. यह वह थ्योरी है एथिक्स की जो कि इस तरह के एक्शंस को रिकमेंड करती है जो हैप्पीनेस, खुशी का संचार करते हैं और ऐसे एक्शंस को अपोज करती है, ऐसे एक्शंस के खिलाफ है जो कि अनहैप्पीनेस या फिर दूसरों को नुकसान पहुंचाने के लिए किए गए हैं। व्हेन डायरेक्टेड टुवर्ड्स सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल डिसीजंस, a utilitarian philosophy would aim for the betterment of society as a whole. तो जब हम इस थ्योरी को एज अ सोशल, इकोनॉमिक या पॉलिटिकल डिसीजंस के रूप में देखते हैं, मीन्स लाइक कोई हमें सोशल चेंज करना है, इकोनॉमिक डिसीजन लेना है जिसमें हमें इकोनॉमी से रिलेटेड कोई चेंजेस चाहिए, तो यह फिलोसफी का ऑब्जेक्टिव क्या होता है इस फिलोसफी का? सोसाइटी के बेटरमेंट के लिए, सोसाइटी के सुधार के लिए यह थ्योरी काम करती है। यूटिलिटेरियनिज्म वुड से दैट एन एक्शन इज राइट इफ इट रिजल्ट्स इन द हैप्पीनेस ऑफ द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ पीपल इन अ सोसाइटी और ग्रुप। यह थ्योरी कहती है कि एक एक्शन तब सही है जब वह एक सोसाइटी या एक ग्रुप में ज्यादा से ज्यादा लोगों में खुशी का संचार करता है, हैप्पीनेस क्रिएट करता है, हैप्पीनेस रिजल्ट करता है। Therefore, the utilitarian approach strives to achieve the greatest amount of good for the greatest number of people while creating the least amount of harm or preventing the greatest amount of suffering. So utilitarian approach क्या कहती है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा करना है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का और कम से कम नुकसान पहुंचाते हुए, कम से कम सफरिंग क्रिएट करते हुए। Competence, सक्षमता। Ethics follows the general principle of competence. It gives consent to act only when the person is fully capable of that person. प्रिंसिपल ऑफ कॉम्पिटेंस कहता है कि एक पर्सन को काम करने की अनुमति तब दी जानी चाहिए जब वह उस पोजीशन के लिए, उस काम के लिए पूरी तरह से योग्य है। And what here competence means, competence can be measured in terms of his knowledge, what are the skills he has acquired, what is his performance over the job, what is his job experience, his leadership qualities, and his potential for that particular task, assignment or job. So एक पर्सन को उसकी कॉम्पिटेंस के बेसिस पर काम देना चाहिए। कंसेंट तभी दी जानी चाहिए काम के लिए जब वह उसके लिए पूरी तरह से कैपेबल है। कॉन्फिडेंशियलिटी, गोपनीयता। Ethics advocates respect for the privacy or confidentiality. It favors privacy in the organization, community or in other context. Ethics demand करता है respect for the privacy and confidentiality. Means एक ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी सूचना है, किसी पर्सन की इंफॉर्मेशन है, उसके लिए प्राइवेसी मेंटेन करनी चाहिए, गोपनीयता मेंटेन करके रखनी चाहिए। Privacy here means not to share the personal information like the name, test data, birthday, etc. Means like organization में काम करने वाले employees हैं या फिर बहुत सारे एक्ट्स बनाए गए लाइक कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, पोश एक्ट, जिसमें कि अगर कोई भी कंप्लेनेंट होता है तो उसकी आइडेंटिटी को डिस्क्लोज नहीं किया जाता। अगर एक पर्सन किसी भी लेबोरेटरी में टेस्ट कराता है तो उसका टेस्ट डाटा डिस्क्लोज नहीं किया जाता बिकॉज दीज आर कॉल्ड द एथिक्स। किसी का बर्थ डेट, नेम या उसका एड्रेस, दीज आर नॉट शेयर विद अदर्स, पब्लिकली उनको डिस्क्लोज नहीं किया जाता। कॉन्फिडेंशियलिटी, वन हु हैज़ एक्सेस व्हेन इंफॉर्मेशन इज शेयर्ड। मीन्स जब एक इंफॉर्मेशन शेयर की जाती है तो उसके पास किस
उस इंफॉर्मेशन का किसके पास एक्सेस है, मीन्स उसको कौन अपने पास रख सकता है, कौन उसको यूज कर सकता है. एवरीबडी हैज नॉट द एक्सेस टू इंफॉर्मेशन. दैट इंफॉर्मेशन शुड बी कॉन्फिडेंशियल. सिक्योरिटी, अ सिस्टम दैट इंश्योर्स कॉन्फिडेंशियलिटी, मीन्स एक ऐसा सिस्टम होना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन में जो कि उस गोपनीयता को मेंटेन करके रखे. उसके लिए कुछ प्रोसीजर्स होने चाहिए ऑर्गेनाइजेशन में. एक एक्सेस सिस्टम बनाना चाहिए कि कौन कौन सी इस इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर सकता है. एक पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन के लिए एक्सेस सभी लोगों के पास नहीं होता. कुछ लिमिटेड पर्सन्स के पास किसी पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन का एक्सेस होता है. क्या प्रोसेस अडॉप्ट की जाती है इंफॉर्मेशन की गोपनीयता को मेंटेन करने के लिए. ट्रेनिंग शुड बी प्रोवाइडेड टू द पर्सन्स टू मेंटेन कॉन्फिडेंशियलिटी. ओपननेस, स्पष्टता. As far as possible, the person sitting on the key position should follow open behavior and procedure for his decisions and action. They should give reasons for their decisions. And information should be withheld only when it is so necessary in the large public interest. जितना ज़्यादा पॉसिबल हो सके एक ऑर्गेनाइजेशन में जो की पोजीशन पे लोग रहते हैं, की पोजीशन पे जो लोग काम कर रहे हैं, उनके एक ओपन बिहेवियर शो करना है. मीन्स की पोजीशन पे जो लोग होते हैं उनको एक ऑर्गेनाइजेशन के बारे में इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेने पड़ते हैं, ठीक है, और प्रोसीजर्स फॉर्मुलेट करते हैं अपने एक्शंस के लिए. तो उनको जब भी वह कोई डिसीजन लेते हैं, चाहे वह लोगों के बारे में है या किसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में है या फिर इन जनरल कोई डिसीजन उनके द्वारा लिया जाता है, उस डिसीजन को उनको जस्टिफाई भी करना चाहिए. मीन्स उसके रीजन स्पेसिफाई करने चाहिए. डिटेल्ड इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग दैट डिसीजन शुड बी गिवन कि वह डिसीजन क्यों लिया गया, किस कंटेक्स्ट में लिया गया, उसका इम्पैक्ट क्या होगा, क्या उसके पीछे कारण है. इंफॉर्मेशन शुड बी विदहेल्ड ओनली व्हेन इट इज सो नेसेसरी इन द लार्ज पब्लिक इंटरेस्ट. और वह इंफॉर्मेशन इसलिए दी जाती है बिकॉज वह पब्लिक के इंटरेस्ट में है, पब्लिक के हित में है, इसलिए उस इंफॉर्मेशन को दिया जाता है. लाइक जब भी कोर्ट में कोई जजमेंट दी जाती है, जज के द्वारा कोई डिसीजन दिया जाता है, वह डिसीजन एक सेंटेंस का हो सकता है, लेकिन वह वन सेंटेंस डिसीजन उस जज के द्वारा क्यों लिया गया, क्यों ऐसी जजमेंट दी गई, उसके उसके रीजंस को जस्टिफाई किया जाता है. उसकी एक डिटेल्ड इंफॉर्मेशन दी जाती है कि किस संदर्भ में यह डिसीजन लिया गया, किन किन बातों को ध्यान में रखकर डिसीजन लिया गया, इसका क्या इम्पैक्ट होगा, यह डिसीजन किस पर एप्लीकेबल होगा. वह कंप्लीट इंफॉर्मेशन उसके रीजंस के साथ वह दी जाती है. सो एक ऑर्गेनाइजेशन में भी की पोजीशन पर कोई डिसीजन लिया जाता है, देन इट्स रीजंस शुड बी स्पेसिफाइड एंड कंप्लीट इंफॉर्मेशन शुड बी स्पेसिफाइड रिगार्डिंग दैट डिसीजन. So the person having the key position, he must be having a high standard approach for decision making. Means जब एक पर्सन डिसीजन ले रहा है तो उसको एक हाई स्टैंडर्ड अप्रोच अडॉप्ट करनी है डिसीजन लेने के लिए, कि वह किस अप्रोच को यूज करके डिसीजन ले रहा है और वह हर एक सिचुएशन में वह उस अप्रोच को फॉलो करे और उसी तरह से अपने डिसीजन के रीजंस को जस्टिफाई करे. Some of the more principles of ethics are like beneficence. What is beneficence? Means upkar. The duty, a beneficence means the duty of a person always to act in the best interest of others. Means एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले लोगों की जो ड्यूटी है, वो क्या ड्यूटी है, उनका कर्तव्य है कि वे दूसरों के हित में काम करें. लाइक a business organization can act in the interest of its clients or customers, means protect and defend the rights of others. एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले लोगों को दूसरे के राइट्स को प्रोटेक्ट करना है, उनको डिफेंड करना है. जैसे कि हमारे कस्टमर्स हैं या फिर क्लाइंट्स हैं, हम उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए या फिर अपने साथ में काम करने वाले कलीग्स के राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए काम करते हैं. नॉन मेलिफिसेंस. Non-maleficence means do not cause pain or suffering to others while taking actions. Means दूसरों को कोई भी नुकसान या उनको हानि नहीं पहुंचानी जब आप कोई भी एक्शन ले रहे हो या फिर कोई डिसीजन ले रहे हो. It means do not harm to others, do not kill, do not cause pain or suffering to others, and do not cause offense. Autonomy. Respect for autonomy means respect the decisions made by other persons concerning their own lives. Means persons who have taken decisions
The persons who have decision making capacity, they their decisions should be respected by others. मीन्स एक पर्सन जिसके पास डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी है, जो डिसीजन ले सकता है, उसके डिसीजंस को सभी लोगों को रिस्पेक्ट करना चाहिए, तभी वह डिसीजन सही तरीके से इम्प्लीमेंट हो सकता है. So these are the important principles of ethics. Thanks for watching the video. Please subscribe my YouTube channel, like the video and share it with your friends. And please give your comments in the comment box about how did you like the video.